डेड हो जाते हैं और माइंड चलता रहता है। अब इधर लुढ़क गए, अब ना पोजीशन का पता है। छोटी उम्र में तो कोई बात नहीं, जब उम्र आ गई ना 40+, मोटे मोटे लेंस और ये जो ऐसे बैठे हो तो यूं ही रह जाता है सौदा। फिर उसको सीधे करने में डॉक्टर फिजियोथेरेपी आ जा भाई खींचातानी करते हैं, बेचारा निकलते निकलते मांसपेशियां सही होंगी। तो और वहां ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में ऐसे शक्तिशाली बनाए जाते थे। पेड़ पे बांधा रसा, चढ़ भाई ऊपर, चढ़ना ही चढ़ना है, नहीं आज नहीं कल नहीं परसों नहीं महीने में गिर पड़ के चढ़ने लग जाते थे सारे। आप रस्सा पकड़ के कभी चढ़ के देख लेना, पता लग जाएगा कितना जोर आता है। कितने की चढ़ पाओगे, गिर ना जाना भाई, कहीं कल को गुरु जी ने कहा था चढ़, हम नहीं कहते आप चढ़ो, आज वालों का क्या पता। एक को 200 ग्राम घी खिला दिया, 400 बाहर निकाल दिया, पंगा खड़ा हो गया। हम किलो किलो खा जाया करते थे जब पहले बचपन में, अब नहीं, अब तो लेते ही नहीं, नाम मात्र है 10 ml या 15 ml कभी क्या कहना है, अदरवाइज नहीं। तो उस समय ऐसा था। सो वो जो ब्रह्मचर्य की क्लास थी अपने आप में एक ऐसी नींव थी हमारी इंसान की, जो गुरु बनाता था। वहां गुरु और गुरु मां, बेटियों के लिए गुरु मां होती थी, तो एक शक्तिशाली नींव। और बच्चे उस जो उनका गृहस्थ जिंदगी गुरु और गुरु मां का एरिया होता था, वहां किसी को अलाउड नहीं होता था जाने का, कोई मतलब नहीं होता था कोई वहां चला भी जाए। ये भी एक सख्त था और होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो दोनों गृहस्थी होते थे, गुरु और गुरु मां जो सिखाने वाले। अदरवाइज बेटियों को कौन सिखाता, मोस्टली ये देखा गया। तो उसमें शिक्षा, शारीरिक शिक्षा होगी मजबूत, और उनके माइंड की शिक्षा होती थी। बहुत सी पजल सॉल्व करवाई जाती थी, जो आज साइंस कहती है कि पजल सॉल्व, पहेलियां सॉल्व करोगे या कुछ लिखा हुआ उसको सॉल्व करोगे तो माइंड पावर बढ़ती है। मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे सवाल, जिस टंग ट्विस्टर कह लो, उसको बोलो आप, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बोलोगे तो माइंड पावर बढ़ेगी, यानी एक नई चीज सीख ली आपने। इसी तरह उस गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि जिसमें माइंड पावर भी साथ साथ बढ़ाई जाती थी और बॉडी पावर भी साथ साथ बढ़ाई जाती थी। तो दोनों पावर में परफेक्ट बनाया जाता था। घुड़सवारी है उस जमाने की, आज की ड्राइविंग मान लो आप, वहां से परफेक्ट घुड़सवार सारे ही होते थे। हाँ ये अलग था, सबकी शुरुआत जैसे देखा साल में कि भाई ये तो एक शूरवीर बनने के लायक है, ये एक सैनिक बनने के लायक है, ये महान योद्धा बनेगा। तो उनकी ट्रेनिंग फिर बेसिक वहीं से प्रैक्टिकल करवाया जाता था। ज्ञान भी दिया जाता था, लेकिन कर्म जोगी और ज्ञान जोगी दोनों चलते थे कि ये किस कर्म में सफल होंगे। यानी जैसे हमने बोला कि प्लेयर कौन सा, बच्चा किस गेम में आगे बढ़ सकता है, ऐसे होता था। ये दुकानदारी अच्छी करेगा, इसका हिसाब किताब बढ़िया है, इसको मुनीम यानी सीए बना दो, ये फलाना है, आज की भाषा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो ये इंजीनियर बना दो, ये जाके ये काम करे। तो उनको फिर वही फोकस करके वही शिक्षा दी जाती थी, उसमें परफेक्ट कर दिया जाता था। और साथ साथ बेसिक शिक्षाएं सारों को दी जाती थी। खाना बनाना है, बिस्तर बिछाना है, कपड़े धोना है, यानी जितने भी घरेलू कार्य हैं सारे हर किसी को आते थे, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। तो गुरु का ये कमाल नहीं है, एक ही गुरु जो सबको संभालता था। उसमें कुछ एक हो सकता होते हो किसी गुरुकुल में, मोस्टली तो एक का जिक्र ज्यादा मिलता है। क्या कमाल थी, नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, उसके अंदर कितना ज्ञान होगा उस गुरु के अंदर, क्या आभा थी, बच्चे चूं नहीं करते थे।